हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए मंथली जनवरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की हुई है तो। लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट कर लीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको फ्यूचर के वीडियोस भी रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो मेरे साथ, जो कि एक पेड रीडिंग है, आप बुक कर सकते हो। मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी डिटेल सारी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे सॉरी, आप मुझे व्हाट्सएप चैट भेज सकते हो, क्योंकि कॉल्स जब आती है, मैं वीडियोस अगर कर रही हूँ तो मैं कॉल्स उठा नहीं पाती। तो बेटर होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट भेजें, क्योंकि जब भी मैं उसे देखूंगी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। और अब हम चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए जनवरी महीने की क्या मैसेजेस है। तो लीब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है जनवरी में। आपकी ओवरऑल एनर्जी, जनवरी की ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पास्ट में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी में है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है किंग ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है चैरियट। और आपके लिए हिडन फैक्टर में है हायरोफांट। आपकी आउटकम है ये वाली कार्ड जो हम एंड में देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ लीब्रा की किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन कोई एरीज लियो सैजिटेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अब ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो, या फिर अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो किसी और पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो आपके तरफ आ रहे हो जनवरी में। ये एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये महीने में आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। आप अपने गोल्स को परस्यू करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। आप खुलकर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। आपकी एनर्जी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, तो आप हर चीज़ में एक्शन लेंगे। कोई डिले नहीं दिख रही है। अगर ये कोई और पर्सन है तो सेम चीज़ है कि कोई बहुत ही एक पैशनेट इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं। काफ़ी एक लीडरशिप टाइप ऑफ एनर्जी है इनकी। और हो सकते हैं ये पर्सन एक फायर साइन हो, एरीज लियो सैजिटेरियस हो। तो हम क्लैरिफाई करते हैं इसे। देखिए, इमीडिएटली यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो एक नई बिगनिंग है लव की। अब प्रॉब्लम ये है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो ये पर्सन जो भी है, ये पहले भी आपको, मतलब या आप इस पर्सन को जानते हैं, आप इस पर्सन से पहले भी मिल चुके हो। और अगर आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप, मुझे नहीं लगता है, मगर अगर एक फ्रेंडशिप भी थी तो भी यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी काफी इन एंड आउट लग रही है। अब जरूरी नहीं है कि ये पर्सन एक फायर साइन ही हो, मगर उनकी एनर्जी एक फायर साइन जैसी है। तो मान लीजिए ये पर्सन एक टॉरस हो सकते हैं या फिर एक एक्वेरियस भी हो सकते हैं, मगर उनकी एनर्जी वो एक फायर साइन की एनर्जी जैसे दिखाई दे रहे हैं। और काफी इन एंड आउट लग रहे हैं, काफी इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं आपके लाइफ में। ये पर्सन आपको एक ऑफर देने वाले हैं। और ये पर्सन जो भी है, अगर पहले काफी इनकंसिस्टेंट थे, तो ये महीने में उनकी जो ऑफर है काफी सीरियस ऑफर है, एक नई बिगनिंग, एक लव की ऑफर है। तो ये पर्सन शायद रियलाइज कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको एक ऑफर दे रहे हैं। या फिर ये पर्सन पहले कंसिस्टेंट थे मगर इस महीने इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। हम देखेंगे बाकी के रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रही है। तो पास्ट एनर्जी में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है। आप शायद सिंगल हो, या और पास्ट में आपकी एनर्जी में देख रही हूँ काफी आप इंडिपेंडेंट लग रहे हो, काफी
आप अपने करियर पर फोकस थे, आप अपने स्टेबिलिटी पर फोकस थे, आपके तरफ अगर कोई लव की अपॉर्चुनिटीज भी आई हो तो आप थोड़े से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि आपके पास्ट में, मतलब इसके भी पहले आप शायद एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, और वो आपके लिए एक अच्छी एक्सपीरियंस नहीं थी। आपको एक ट्रस्ट प्रॉब्लम है, जहाँ पे आप लोगों को इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप में से कुछ लोग, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट है। तो शायद आपकी डिवोर्स हो चुकी हो, या फिर आपके पर्सन और आपके बीच में एक सेपरेशन है, और इस वजह से आप थोड़े से मतलब केयरफुल हो नई रिलेशनशिप को लेकर। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ जनवरी महीने में आप एक बैगेज को रिलीज कर रहे हो, आप एक जो भी ये पास्ट की इश्यूज है उसे रिलीज कर रहे हो, एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। आपकी पास्ट में अगर कोई हर्ट था या पेन थी, या एक आप अगर हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, उन सारे बैगेज को आप रिलीज कर रहे हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 है, और 9 के बाद आप 10 के तरफ जा रहे हो, जो प्रोग्रेस है। आप पहले बहुत हिचकिचा रहे थे नई बिगनिंग्स को लेकर, मगर ये महीने, ये साल में मैं देख रही हूँ एक नई एनर्जी है आप में, जहाँ पे आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। अब यहाँ पे जैसे ही मैं देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आप रिलीज कर रहे हो कुछ लोगों से, अपने आप को डिस्टेंस में रख रहे हो, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं आपके लाइफ में जो बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बहुत आपको डरा रहे हैं बिना मतलब के। आपके फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, मगर एक्चुअली में वो आपके फ्रेंड्स भी नहीं हैं। आपसे जलते हैं, आपके बारे में बैकबाइटिंग करते हैं, मतलब आपके बारे में बुरा कहते हैं आपके पीठ पीछे। तो ऐसे लोगों से आप एक दूरी रख रहे हो, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो इस महीने। आप रियलाइज कर रहे हो कि ये आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं, और आप अब देख रहे हो कि अब मुझे क्या करना है, फ्यूचर में मुझे क्या प्लान करनी है, मुझे फ्यूचर में कैसे एक रिलेशनशिप चाहिए, किस टाइप के पर्सन के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी या होऊंगा, किस पर्सन के साथ मेरी एक फ्यूचर हो सकती है। तो ऐसे सारे फ्यूचर प्लानिंग आप जनवरी में कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि ठीक है, अब मुझे आगे क्या करना है जो जिससे मैं अपने लाइफ को और बेटर कर सकूं, या फिर अब मैं अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकूं। अब फ्यूचर में है 3 ऑफ सोर्ड्स, ये एक हार्ट ब्रेक से बाहर आने की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई हार्ट ब्रेक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये हार्ट ब्रेक क्या है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, जजमेंट है यहाँ पे, और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप में से कुछ लोगों की, जैसे मैंने कहा, शादी टूट चुकी है, सेपरेशन हो चुका है, और अब फ्यूचर में मैं एक डिसीजन देख रही हूँ। आप लेट गो कर रहे हो किसी को, रिलीज कर रहे हो किसी को, और ये डेस्टिनी है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको उस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, अब ये ख़त्म हो चुका है, अब मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि ये ख़त्म हो चुका है, और अब मुझे फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ना है। तो आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो जनवरी में आप हीलिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मैं देख रही हूँ आपकी फैमिली भी आपको काफ़ी सपोर्ट करी है इसमें। किंग ऑफ कप्स है आपके चैलेंज में। तो किंग ऑफ कप्स एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इमोशंस की बात हो, जहाँ पे लव रिलेशनशिप्स थोड़ी सी चैलेंजिंग लग रही हो आपको इस महीने। आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में एक लॉस हुई है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपके लाइफ में कुछ नया भी आ रहा है जिस पर आप फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि आपका सारा ध्यान इन गिरे हुए कप्स पर है। ये जो पास्ट की अपॉर्चुनिटीज है उन पर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, मगर उस चक्कर में आपके तरफ जो आ रही है ब्लेसिंग्स, उसे आप इग्नोर कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपकी एडवाइस है कि आप आगे बढ़े। चैरियट, कैंसर एनर्जी।
आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहेंगे, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि शायद आपको ट्रैवल करनी चाहिए, मगर आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली आपके करियर को लेकर मैं देख रही हूँ कि कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है और एक नई सिचुएशन, नए पर्सन भी आपके लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द। ये यही महीने में होने वाली है। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपके लिए काफ़ी सक्सेस है फ्यूचर में, काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा। आपके लिए हिडन फैक्टर है हायरोफांट। हायरोफांट फैमिली की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, ट्रेडिशंस की एनर्जी है। तो ये हिडन फैक्टर में क्यों है? आपको कोई मेंटोर भी कर रहा है, शायद कोई हेल्प कर रहे हैं इस महीने। हो सकता है आपके घर में कोई फैमिली मेंबर हो जो आपको आप इस पर्सन को काफ़ी मतलब आप ये पर्सन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये कोई बॉस भी हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या फैमिली के कोई बुजुर्ग हो सकते हैं। मगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, ये पर्सन आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज है उसको हैंडल करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए आउटकम जो है वो है 8 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली लिब्रा, आप किसी एक सिचुएशन को छोड़ रहे हो, इमोशनली डिटैच हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, और आप नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। आप एक नई बिगिनिंग के तरफ जा रहे हो। डेविल यहाँ पे क्यों है? लवर्स। आप जो पास्ट को छोड़ रहे हो वो काफ़ी टॉक्सिक थी, मगर आप जो जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो एक सोलमेट कनेक्शन की तरफ जा रहे हो। काफ़ी मेजर आर्कानाज है आपके लिए यहाँ पे आउटकम में। मैजिशियन, जेमिनी, डेविल, कैप्रिकॉर्न और लवर्स जो है लवर्स जो है वो है जेमिनी एनर्जी। तो आप जा रहे हो एक नई बिगनिंग के तरफ, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है आपके लिए जहाँ पे आप हील कर रहे हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है, क्या कह रही है। ऑरेकल मैसेजेस हैं आपके लिए लिब्रा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो इस महीने आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको वो करना है जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो। आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे, घर के अंदर रहोगे, रूटीन फॉलो करोगे, तो आप उसी एनर्जी में फंसे रहोगे। ऐसा कुछ कीजिए जो अलग हो, रूटीन से बाहर हो, तो आपकी एनर्जी भी चेंज हो सकती है। और क्या पता आप शायद किसी नए पर्सन को मिले, और आप थोड़े से चांसेस लीजिए लाइफ में, नई एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कीजिए। तो लिब्रा, यही है आपके लिए मैसेज। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मुझे कांटेक्ट करें। मेरी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे एक व्हाट्सएप चैट भेज सकते हो और मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखें आप अपना। थैंक यू सो मच।